हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली क्लास 10 के लिए। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को देख रहे थे। तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चौथा और पांचवा क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला का यूज होना है, जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। अगर जिस बच्चे को अगर डिस्टेंस फार्मूला याद है तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्टेंस फार्मूला आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, यही डिस्टेंस फार्मूला है। बेसिकली बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन चौथा की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं हम लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखिएगा, सबसे पहले सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चेक विदर पॉइंट 5,2, 6,4 एंड 7,-2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, तुम्हारे सामने तीन पॉइंट दिया है, 1, 2, 3। ये बेसिकली क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो वर्टिसेस होता है वो कहाँ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ पे समझ लीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो किन्हीं भी दो, देखो पहले सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ले। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने क्या है, देखो ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है, बना दिया। ये तुम्हारे सामने क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम देखो, ये तुम्हारे जो पॉइंट दिए हैं ना, बेसिकली क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होता है, जैसे मान लो कि ये इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसका नाम लेते हैं, इस वर्टेक्स का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, ABC हो गया, ठीक है। अब तुम जानते हो कि यहाँ समझ लेना तनी, इस ए वर्टेक्स का जो पॉइंट है, इसको सबसे पहला वाला को हम ए मान लेते हैं। तो ये पॉइंट 5-2 हो जाएगा। दूसरा वाला को क्या हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा वाला का 6, B हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा 7, -2। ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये वर्टेक्स हैं ABC, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा। ये वर्टेक्स दिया था, इसका नाम भी हमने कर दिया कि ये तुम्हारा ए है, बी है और सी है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि बेसिकली कोई भी, जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा AB है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी दो लाइन आपस में इक्वल हो जाती हैं और तीसरा लाइन जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कोई भी आपस में एक लाइन, जैसे AB BC की इक्वल हो जाए, चाहे AB BC की इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि AB, देखते हैं कि AB किस, मतलब सीधा समझ लेना कि आइसोसेलेस को होता है कि कोई भी दो लाइन आपस में इक्वल हो जाती हैं और तीसरा डिफरेंट होता है, तो उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना आता है, कोई भी दो लाइन आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके सामने पॉइंट क्या है, तो आपके सामने ए है पॉइंट 5, -2, B है 6, 4 और C है 7, -2। ये आपके सामने बेसिकली पॉइंट्स हैं। अब जानते हैं कि आप सबसे पहले क्या किया जाता है कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा। अगर AB BC की इक्वल आ जाता है, AC डिफरेंट हो जाता है, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। या BC AC की इक्वल हो जाता है, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। या AC AB की इक्वल हो जाता है, तभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। हम लोग देखते हैं करके कि कौन किसके इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से ए बी को सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिख लोगे।
भाई सबसे पहले तुमको ए बी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए, मालूम करने के लिए। ए बी देख लो, बताओ यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? ए के पॉइंट लिखो 5, -2, बी के पॉइंट लिखो 6, 4। अब बेसिकली क्या करोगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर चल रहा है तुम्हारा रूट। क्लियर? अब तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखो x2 की वैल्यू लिखो 6 माइनस x1 की वैल्यू लिखो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू लिखो 4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? -2 का होल स्क्वायर। बताना, इसको सॉल्व करोगे तो 6 में से -5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। और इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? बताना, ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 2 6 का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36, और पूरे के ऊपर है तुम्हारा रूट। ये हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा रूट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 37 और रूट में। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आ गया। उसी तरह से तुमको क्या निकालना है? अब बताना, अब इसी तरह से तुमको बी सी निकालना है। तो बी सी भी निकल जाएगा इजीली, सोचने वाली बात नहीं है, डिवाइडर हो जाए। देखो बी सी निकालना है ना, तो बी सी का पॉइंट ले लो। बी का पॉइंट क्या है? 6, 4, सी का पॉइंट क्या है? 7, -2। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताना यहाँ पे, इसमें x1 ये है, y1 है, x2 है, y2 है। x2 की वैल्यू क्या है? बताना 7, x1 की वैल्यू क्या है? 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -2, y1 की वैल्यू क्या है? बताना 4 का स्क्वायर। में से 7 में से 6 जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर का होता होगा 1 प्लस, ये बताओ जोड़ दो, -2 -4 कितना होता है? 6 -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, ये हो जाएगा तुम्हारा ये बी सी। अब बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37। तो बी सी के बीच डिस्टेंस निकल के आ गया 37। ठीक है, अब तुमको ए सी एक लास्ट निकालना है। ठीक है, तो तुम जानते हो कि कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो आइसोसेलेस हो जाता है। तो देखो बेसिकली जो है हम जान गए हैं कि देखो ये ए बी के बीच का डिस्टेंस देखो, बी सी के बीच का डिस्टेंस देखो, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सिद्ध हो गया ये है, क्योंकि तीसरा का तो ऑटोमेटिक क्या होना है? डिफरेंट होना है। तो बेसिकली ये तुम्हारा आंसर हो सकता है कि आइसोसेलेस है, तुम लिख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुमको पूरा करके दिखाएं। ठीक है, तो तुमको अब पूरा करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझो। मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूँ कि छोटा कर दूं। हाँ, अब देखो हमको क्या निकालना है? ए सी। तो ए का
ए का कोऑर्डिनेट ए के पॉइंट क्या है 5, -2। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी के पॉइंट क्या है 7, -2। ठीक है, लिखो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये तुम्हारा क्या है x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व होगा बताओ। तो तुम लिखोगे कि AC = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा 7 में से -2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो सॉल्व करो तो ये तुम देखोगे -2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +2 हो जाएगा। ये -2 है, जब सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा। और तुम इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बताना, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताना, आ जाएगा ना। देखो हमसे एक मिस्टेक हुआ है, बताना चाहिए तुम लोगों को क्या मिस्टेक हुआ है, बताओ। कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे? नहीं हुआ है, बेसिकली सही है। ठीक है ना, ये तुम्हारा सही आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, और जानते हो कि तुमको क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको क्या किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको अच्छे से रीड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड पॉइंट्स ABCD एज सो इन द फिगर 7.8। मतलब एक फिगर 7.1 में देखिएगा 4 फ्रेंड हैं, बैठे हुए हैं क्लासरूम में। पहला फ्रेंड A है, B, C, D, ये चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं क्लासरूम में। ठीक है, चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। कह रहा है कि चंपा और चमेली 2 सहेलियां हैं जो कि क्लास में वॉक कर रही हैं, टहल रही हैं, और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद से चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम डोंट यू थिंक ABC इज ए स्क्वायर, क्या तुम सोच रही हो कि ABC, क्या तुम नहीं सोच रही कि ABC स्क्वायर दिख रहा है, लग रहा है। ठीक है ना, तो चमेली जो है डिस्क्रेज यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द दिस करेंट। मतलब चमेली कहती है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताइए कि ये करेक्ट है कि नहीं, क्या ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो तुम जानते हो कि सबसे पहले कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर क्या होता है। तो देखो स्क्वायर हम उसे कहते हैं ना कि आमने सामने की जो साइड होती है, चारों साइड वो इक्वल होती है। आमने सामने की नहीं, चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, और स्क्वायर की एक इक्वालिटी हो गई। अगर वो स्क्वायर है तो चारों साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे, उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे सामने एक स्क्वायर है, तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, मतलब चारों आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि ये इसकी लेंथ 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होंगे ना, तो इसके डायगोनल मतलब ये वाले जो लेंथ है, ये वाले डायगोनल ये भी इक्वल होंगे, ये और ये वाले डायगोनल जो इसका लेंथ होगा ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा उतना ही इसका भी डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमको क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ, वही करना है बेसिकली। देखो
कि सबसे पहले इसके हमको पॉइंट मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ए का पॉइंट क्या है बताओ। तो ए का पॉइंट यहाँ पे एक्स से देखो कितना दूरी पर है, एक्स से दूरी देखो, एक्स से दूरी कितना है 3। बताओ वाई से दूरी बताओ, वाई से दूरी, एक्स से दूरी कितना है बताना, एक्स से दूरी 3 है और वाई से दूरी कितना है बताना 4। ठीक है, बात को समझना, फिर से गलती बोल दिया हूं मैं। देखो y से दूरी देखो, y से दूरी देखोगे यहाँ पे, y से दूरी देखोगे तो ये तुम्हारा कितना है 3, और x से दूरी देखो, x से दूरी कितना है, x से दूरी कितना है 4। ये बात सही हुई, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो x से दूरी देखो, x से दूरी है नहीं, y से दूरी देखो, y से दूरी कितना है यहाँ पे, y से दूरी कितना है बताना, ये 6, और x से दूरी देखो, x से दूरी कितना है 7। ठीक है, उसी तरह से इसको देखो, ये तुम्हारा देखो x से y से कितना दूरी पर है, y से कितना दूरी पर है तुम्हारा 9, देखो ये 9, और देखो x से कितना दूरी पर है, तो ये तुम्हारा 4 दूरी पर है, 4। इसी तरह से इसको निकालो, बताओ यहाँ पे देखो y से कितना दूरी पर है x की वैल्यू, तो ये तुम्हारा है 6 दूरी पर। ठीक है, और देखो ये x से कितना दूरी पे है 1। तो ये बेसिकली क्या आ गया, इसके पॉइंट आ गए, क्लियर है। तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, लिख लो, अच्छा रहेगा। बताओ a के पॉइंट क्या आ जाएंगे, a के पॉइंट क्या आ गए 3, 4, b के पॉइंट क्या आ गए 6, 7, c के पॉइंट क्या आ जाएंगे 9, 4, और d के क्या आ जाएंगे 6, 1। ये बेसिकली इसके पॉइंट आ गए। अब जानते हैं कि इसको स्क्वायर चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको बताओ। स्क्वायर चेक करना है तो ए बी, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए BC के, BC बराबर होना चाहिए किसके CD के, और CD बराबर होना चाहिए AD के। ऐसा अगर हो रहा है तो ये स्क्वायर है, और बेसिकली उसका डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल इसमें कहाँ है बताओ, ये इसके बेसिकली क्या है, देखो ये इसके लिए, ये इसकी क्या है बेसिकली, ये इसकी डायगोनल है, ये AC, और ये तुम्हारा BD डायगोनल है, ठीक है ना। तो इसको भी तुम लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बेसिकली ये तुम्हारा डायगोनल है AC, A और C। तो बताओ A और C डायगोनल है, तो तुम इसके क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, लेकिन चलो बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। चाहे यहाँ लिख लो, चेक करना होगा कि उसके डायगोनल भी इक्वल है। तो AC, तो बताओ AC निकालना है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, और C इसके कोऑर्डिनेट 9, 4। बताओ ये वाला डायगोनल क्या है BD, तो B के पॉइंट क्या है 6, 7, और D के पॉइंट क्या है 6, 1। ठीक है, बेसिकली अब चेक कर, अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, पहले AB निकालो। तो AB निकालोगे तो तुम जानते हो कि AB निकालोगे तो तुमको A और B को लिखना होगा। तो A लिख लो, A के पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा जगह लेके लिखा जाएगा तो सही रहेगा। अब देखो AB निकालना है, सबसे पहले AB के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, A के पॉइंट लिख लो। तो A के पॉइंट लिख लो 3, 4, B के पॉइंट लिख लो 6, 7। अब AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बताओ क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताना ये क्या है, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है। वैल्यू पुट करो, बताओ x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3, इसका चल रहा है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7, y1 का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। 6 में से -3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
7 में से -4 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9 + 9, और बताना 9 + 9 ये हो जाएगा तुम्हारा 18। आ गया 18 आ गया ना। ए बी का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 18। क्लियर, ये है। अब तुम क्या निकालोगे, बी सी। तो चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। अब क्या चाहिए बताना, तुमको BC निकालना है ना। जैसे तुमको BC निकालना है ना, तो तुमको B के पॉइंट मालूम होने चाहिए। बताओ B के पॉइंट क्या हैं, बताओ यहाँ से देख के। B के पॉइंट क्या हैं, 6,7, 6,7, और C के कोऑर्डिनेट क्या है, 9,4। क्या है, 9,4। तो 9,4। अब तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये तुम्हारा क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2। बताओ, इसको मिटा दो, यहाँ लिखो BC = फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे करो। बताओ x2 की वैल्यू क्या है, 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 4, y1 की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर पूरे पर रूट। बताना सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट कराओ कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9 + 9, ये कितना हो जाएगा, 18। तो बताओ BC का डिस्टेंस निकल कितना आ जाएगा, √18। अब तुम क्या करोगे, CD निकालोगे। तो तुमको C मालूम होना चाहिए। तो बताओ C तो तुमको मालूम है 9,4 है। अब कॉमा D का पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो D का पॉइंट यहाँ से मालूम कर लो। D का पॉइंट 6,1, 6,1, 6,1। अब तुमको क्या मालूम, क्या यूज करना है, क्या डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो CD = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब बताओ x2 की वैल्यू क्या है, 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। बताना इसको सेपरेट कराओ क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस इसको सेपरेट कराओगे -3 का होल स्क्वायर। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 + 9 और ये तुम्हारा हो जाएगा √18। क्लियर है। CD का भी वैल्यू आ गया √18। ठीक, BC की वैल्यू आ गई क्या, बताना क्या आ गई, 18, √18। अब बताना AB की वैल्यू क्या आई थी, √18। ये तो तुम्हारा √18 आ गया। अब एक चेक कर लेना है हमको, क्या बताना, हमको चेक कर लेना है AD क्या आ रहा है। ठीक है, AD के पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए।
ठीक है, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के पॉइंट क्या है उसको लिखना है। तो ए के पॉइंट तुमको, ए के पॉइंट क्या है 3,4, 3,4, 3,4, ठीक है। एंड डी के पॉइंट क्या है तो 6,1। बेसिकली क्या करना है बताओ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बताओ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बताओ AD के बीच क्या होना है, तुमको यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला का। AD इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताना x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा तुम्हारा √18। ठीक है, ये भी आ गया √18। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर आ गया किसके, BC के, BC बराबर आ गया CD के, CD बराबर आ गया AD के। सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसका भी वैल्यू आ गया √18, इसका भी वैल्यू आ गया √18, इसका भी वैल्यू आ गया √18, इसका मतलब इसका भी वैल्यू आ गया √18। मतलब सभी जो पॉइंट थे AB का जो डिस्टेंस है वो भी, BC का जो डिस्टेंस है वो भी, CD का डिस्टेंस है वो भी, और AD का डिस्टेंस है वो भी, मतलब चारों जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गए। तो जैसा कि जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डिस्टेंस होते हैं, जो चारों डिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, जो लेंथ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इसके जो लेंथ हो गया ना, ये आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं है, अभी देखो ये तो अभी तुम मत देखो, अभी तो तुम स्क्वायर के थोड़ा सा करीब पहुंचे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि रोम्बस में भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है ना, रोम्बस में भी। तो देखो स्क्वायर की क्वालिटी वही चेंज हो जाएगी जिसका डायगोनल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो डायगोनल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो इसका मतलब यही स्क्वायर है। क्लियर है, तो चलो हम लोग डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल के लिए पॉइंट चाहिए, तुमको क्या चाहिए बताना, तुमको क्या क्या चाहिए, A और C चाहिए। तो बताओ A और C। तो देखो A के 3,4 है और C के 9,4 है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो A का क्या है कोऑर्डिनेट 3,4। तो देखो यहाँ पे लिख लो A का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और C के कोऑर्डिनेट क्या है, C के कोऑर्डिनेट क्या है बताना, C के 9,4, 9,4, ठीक है। ये डायगोनल है बेसिकली। तो देख लेते हैं इसके बीच का लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो बताओ डिस्टेंस फार्मूला के यहाँ पे लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। बताना AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है बताना 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 y1 की वैल्यू क्या है बताना, y1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। देखो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखो ये तुम्हारा 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस, जब इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ऐसा कि तुम जानते हो। जब ये हो जाएगा तुम्हारा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 36, ठीक है। अब अगला डायगोनल क्या था, B और D। तो B का पॉइंट क्या है 6, 7। B के पॉइंट क्या है 6, 7।
तो बी का पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा 6, 7 और डी का पॉइंट क्या था 1, 7। देख लेते हैं डी का पॉइंट। सिक्स नहीं, डी है ना, 6, 1 है, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 है। ठीक है, इसके बीच क्या निकाले हुए हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बताओ x1 y1 x2 y2 BD इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, ये तुम्हारा रूट। ठीक है, तो बताओ ये 36 हो जाएगा और ये तुम्हारा बताना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे गलती हुई, ये 36 था तो इसके ऊपर रूट भी तो था, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, ये तुम्हारा AC। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायगोनल है बेसिकली। ये क्या थे, डायगोनल, ये भी आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब तुम क्या कहोगे कि यस इट इज ए स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यस इट इज ए स्क्वायर। तो यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। और जो चंपा कह रही थी ना कि ये स्क्वायर तरह के मतलब स्क्वायर की सेट में बैठे हैं, तो तुम कहोगे कि यस चंपा इज करेक्ट। ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे से आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस कराया है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा इसी के अगला क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।